Hi friends, nice morning to you all. This is S.K. Murari from the Brain Power Institution of English. My dear friends, today I am feeling very happy to share that we are reaching 1000 MCQs and its explanation and solution through the beta series plus 2. My dear friends, and moving towards our goal. So my dear friends, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज हम लोग इस बेटा टेस्ट सीरीज +2 के माध्यम से 1000 क्वेश्चंस की संख्या आज हम लोग तक पहुँच जाएंगे और इस तरह से हम लोग जो लक्ष्य है 3000 से 3500 क्वेश्चन का अभ्यास उसकी ओर हम लोग अग्रसर हैं। इसमें आप सभी की भागीदारी सराहनीय है और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप ठीक इसी प्रकार से निरंतर आप इस टेस्ट सीरीज में भाग लेते रहें, कंटिन्यू रहें, रेगुलर रहें और अपने मार्क्स को बूस्ट करें। So my dear friends, with this happy feeling, now I am going to start the explanation and solution of test series number 20. Question number 1. A year ago, the prince blank space a beautiful girl and right answer option B Shah. जब भी टाइम प्लस अगो का इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाता है देन वी यूज पास्ट इंडेफिनिट वर्ब भी टू का प्रयोग किया जाता है और इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन बी सा। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक स्पेस यू शेयर योर सेल फोन प्लीज एंड राइट आंसर ऑप्शन ए गुड। जब भी हम ज़्यादा विनम्रता के भाव के साथ यानी कि हम कह सकते हैं जब भी हम किसी अनिवार्य या किसी भी एसेंशियल रिक्वेस्ट हो, अनिवार्य किसी से अनुरोध करना हो, जरूरी हो, तो उसमें मोर पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट किया जाता है और ज़्यादा विनम्रता का भाव दिखाने के लिए कुड का प्रयोग होता है और इस सेंटेंस में ज्यादा विनम्रता का भाव लास्ट में किए गए प्लीज वर्ड से क्लियर हो रहा है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए कुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ऑफ अस विजिटेड ब्लैंक स्पेस जू एंड राइट आंसर ऑप्शन सी। जू एक पब्लिक प्लेस है। जू, सिनेमा हॉल, थिएटर, मार्केट, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक स्पेस ऑफ देम हैज बिकम सक्सेसफुल एंड राइट आंसर ऑप्शन डी ईच। क्योंकि यहाँ पे हैज बिकम आ रहा है, हैज आ रहा है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ड की हमें आवश्यकता होगी जो सिंगुलर वर्ब लेता हो और सिंगुलर वर्ब इसमें दो लेगा, ईच और एवरी, और एवरी का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि संख्या सीमित है। जब संख्या सीमित हो, संख्या सर्टेन हो तो उस कंडीशन में ईच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज करेक्ट अ स्पेल्ड वर्ड एंड राइट आंसर ऑप्शन ए नॉइजलेस। सही स्पेलिंग वाले वर्ड को चूज करना है जिसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए noiseless. Next question number 6, what has she worn blank space her body and right answer option C। वो अपने बॉडी पर क्या पहनी हुई है या क्या पहनी है और बॉडी पर दिखाने के लिए कोई भी ड्रेस या कुछ भी वियरिंग दिखाने के लिए पहनना, कोई भी वस्त्र या ऑर्नामेंट्स को दिखाने के लिए जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी में हो, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी के कांटेक्ट में हो
तो उस कंडीशन में उसके साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, जब भी कोई भी ड्रेस या ऑर्नामेंट्स या कुछ भी पहनावा या साज सज्जा की वस्तुएं हो और यदि वो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट से कांटेक्ट हो, यानी कि बॉडी के संपर्क में हो, ना कि बॉडी के अंदर हो, है ना। जैसे ईयर रिंग्स, तो ईयर रिंग्स जो है वो कान के अंदर यहाँ पे घुसता है ना, इसलिए ईयर रिंग्स में ऑन नहीं लगेगा, है ना। जैसे हेयर है तो ऑन लगेगा, चूंकि बॉडी के अंदर जाता नहीं है ना। इस प्रकार से कुछ भी हो जो सिर्फ एक्सटर्नल कांटेक्ट में हो, उस कंडीशन में उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डॉक्टर ब्लैंक स्पेस हिम टू वॉक इन द मॉर्निंग एंड राइट आंसर ऑप्शन बी। सो डॉक्टर यहाँ पे एडवाइस करेगा, ऑर्डर नहीं करेगा और ना ही रिक्वेस्ट करेगा और ना ही अलाउ करेगा, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चूज करेक्ट एक्टिव ऑफ हु वाज द मैन एब्यूज्ड बाय। हु वाज द मैन एब्यूज्ड बाय का राइट पैसिव सेंटेंस चूज करना है आपको एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हु एब्यूज्ड द मैन। क्योंकि यहां पर वाज से किया गया है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में ही हमें सेंटेंस को चूज करना होगा। पास्ट इंडेफिनिट में ही हम इसको एक्टिव बना सकते हैं और हु एब्यूज्ड द मैन होगा। बी बाय हुम वाज द मैन एब्यूज्ड, ये सेंटेंस पैसिव है एंड हु डिड एब्यूज्ड द मैन, सिर्फ एब्यूज रहता तो इस पर विचार किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे डिड एब्यूज्ड है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी को देखते हैं, whom did the man abuse, whom did the man abuse, ये सही एक्टिव सेंटेंस है, लेकिन ये इस सेंटेंस का एक्टिव नहीं है क्योंकि who was the man abused by का सब्जेक्ट who ही होगा। नेक्स्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, he has not written a letter ever blank space and right answer option C, since। ever जब लास्ट में हो तो उसके साथ since का प्रयोग किया जाता है, ये हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया won blank space ICC वर्ल्ड कप एंड राइट आंसर ऑप्शन सी, द। किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल, वो कप हो, शील्ड हो, प्राइज हो, अवार्ड्स हो, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चूज रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। इसमें गलत स्पेलिंग वाले वर्ड को चूज करना है एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, NOINSENC नहीं होता है, NONSENC होता है, नॉनसेंस। इसका तो बुद्धू बुड़बक जो कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द एंटोनिम ऑफ सेल्डम। सेल्डम जिसका मीनिंग होता है प्रायः नहीं, है ना, प्रायः नहीं या अक्सर नहीं, उसका अपोजिट वर्ड आपको चूज करना है एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑफेन। इसका मतलब होता है प्रायः या अक्सर। रेयरली का मतलब भी होता है शायद ही, स्कार्सली मतलब भी होता है शायद ही, नेवर मतलब होता है कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चूज वन वर्ड ऑफ कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स का वन वर्ड आपको चूज करना है, यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि कई पत्नियों को रखने का जो ट्रेडिशन होता है, परंपरा होता है, उसको क्या कहा जाता है एंड राइट आंसर होगा पॉलीगैनी, पॉलीगैनी, है ना, क्योंकि ऑप्शन बी में है पॉलीगैनी राइट आंसर। एंड क्योंकि ऑप्शन ए को देखते हैं, पॉलिएंड्री का मतलब होता है बहुपतित्व, यानी कि जो ज्यादा पति रखने वाला होता है, एक से जो महिला एक से ज्यादा पति रखती हो, या इस विधि, इस परंपरा को बहुपतित्व कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिएंड्री। नेक्स्ट सी को देखते हैं, मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी का मतलब होता है वैवाहिक या विवाह, जो समझ लीजिए।
एंड कैलिबैसी, कैलिबैसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, शादी नहीं करने वाला, जो शादी बिल्कुल नहीं करे वो ब्रह्मचर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दमन एंड दीव ब्लैंक स्पेस एन इंडियन टेरिटरी, एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज। ध्यान देंगे, दो नाउन्स जब एंड से कनेक्टेड हो लेकिन सेंस उसका एक ही आता हो तो इस कंडीशन में उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हाँ, दमन एंड दीव दो अलग अलग नाम हैं लेकिन दोनों को एक इंडियन टेरिटरी के, एक यूनियन टेरिटरी के, इंडियन टेरिटरी के रूप में, है ना, माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर राणा uses blank space while riding his bike, एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोगल्स, है ना, गोगल्स, ऑप्शन बी GOGGLES, गोगल्स का इस्तेमाल किया जाता है, गूगल नहीं होता है, ऑप्शन ए गूगल नहीं होता है, ये तो साइट हो गया, साइट का नाम। अब सी ये भी नहीं होगा, गूगल्स, क्योंकि गूगल से ही बना है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी गोगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द साइनोनिम्स ऑफ सिविल, सिविल का साइनो वर्ड्स चाहिए, सिविल का समान सेम मीनिंग वाला वर्ड चाहिए, समान अर्थ वाला मीनिंग चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पोलाइट, क्योंकि सिविल का मतलब होता है सभ्य, और सभ्य तभी होंगे जब आप पोलाइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रेखा ब्लैंक स्पेस द प्रोजेक्ट अदर डे, सॉरी, रेखा ब्लैंक स्पेस द प्रोजेक्ट अदर डे, अदर डे है, ध्यान रखिएगा, द अदर डे नहीं है, अदर डे रहेगा तो फ्यूचर सेंस में जाएगा, इनकी फ्यूचर टाइम वाला वर्ब लेगा, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल सबमिट, और जब द अदर डे रहेगा तब ये पास्ट में जाएगा, और द अदर डे का क्वेश्चन पिछले टेस्ट में, पिछले किसी टेस्ट में आया है। सो राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन सी विल सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मोर ब्लैंक स्पेस देन वन हैव अटेंडेड द पार्टी, एंड राइट आंसर ऑप्शन ए गेस्ट्स, क्योंकि मोर के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चूज करेक्ट पैसिव ऑफ द कैट इज ईटिंग द फिश, द कैट इज ईटिंग द फिश का पैसिव वॉइस आपको बताना है, एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द फिश इज बीइंग ईटेन बाय द कैट, क्योंकि ऑप्शन बी नहीं हो सकता है, क्योंकि फिश इज बीइंग ईटेन लाया है, बाय द कैट को गायब कर दिया है। ऑप्शन सी को देखें, द कैट इज बीइंग ईटेन द फिश, है ना, ये तो कुछ कर भी नहीं किया इसमें। नेक्स्ट सी को देखते हैं, द ईटेन फिश इज बीइंग बाय कैट, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या इसका अर्थ है वो पता नहीं चल रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द सर्वेंट ब्लैंक स्पेस कॉल्ड इमीडिएटली, एंड राइट आंसर ऑप्शन बी हैज बीन, क्योंकि इमीडिएटली लास्ट में है और कॉल्ड भी 3 है, इसलिए हैज नहीं होगा, हैज के बाद कॉल्ड तब होता जब एक्टिव सेंटेंस में होता, है ना। सो हैज बीन इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एट डॉन, DOWN नहीं है, ध्यान रखिएगा, DAWN है, एट डॉन शनि ब्लैंक स्पेस इन द ग्राउंड, एंड राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि जब भी एट के साथ पॉइंट ऑफ डे होगा, दिन के पहर, एट डान, डान मतलब प्रातः काल, सुबह सुबह 3 बजे भोरे ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, 3 बजे से जो ड्यूरेशन होता है दिन का, वो उस पीरियड को डान कहा जाता है इन इंग्लिश, एंड इन हिंदी में प्रातः काल, यू कैन से हिंदी में उषा काल भी, आई थिंक उषा काल भी कह सकते हैं उसको, राइट, है ना। सो राइट आंसर होगा इसका, जब भी एट का, ध्यान दीजिएगा, जब भी एट के साथ दिन का किसी भी टाइम पार्टिकुलर हो, टाइम जैसे नून हो गया, नाइट हो गया, डान हो गया, तो इस कंडीशन में इसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट वर्ब का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैंक स्पेस योर मदर सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड राइट आंसर ऑप्शन ए
कैन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे योग्यता के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, क्षमता के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। क्या तुम्हारी माँ इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकती है योग्यता, इसलिए कैन का प्रयोग किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चूज द राइट कॉम्बिनेशन। राइट कॉम्बिनेशन को चूज करना है, दो सेंटेंस को मिला करके, कॉम्बिनेशन का मतलब मेल, दो सेंटेंस को मिला करके एक सही सेंटेंस को चूज करना है आपको। ही मे बी एट होम, आई डू नॉट नो, वह घर पे हो सकती है, मुझे पता नहीं है, मतलब हो भी सकती है नहीं भी सकती, हम कंफर्म नहीं है। और जब कंफर्म नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में वेदर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। सो राइट आंसर होगा आई डोंट नो वेदर ही इज एट होम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड ऑफ बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स। ध्यान दीजिएगा, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स ये पिछले प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आया हुआ है, चाहे किसी भी एग्जाम्स में आया हो, किसी भी ईयर का, आई एम नॉट श्योर, बट प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स एक फ्रेज है, एडम्स है, इसका बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आपको चूज करना है जो इसका सही मीनिंग होता हो। एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेरी क्विकली, बहुत तेजी से। लिप्स एंड बॉन्ड्स का मतलब होता है तीव्र गति से, है ना, वेरी क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चूज करेक्ट सेंटेंस एंड राइट, इसमें सही सेंटेंस को चूज करना है ना, ग्रामेटिकली जो सही है। एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनी ऑफ द थ्री मेन कैन डू इट। ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है, आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आइदर ऑफ द थ्री मेन कैन डू इट, और आइदर जब भी प्रयोग होता है तो दो के लिए, जबकि यहां पे थ्री मेन लिख रहा है इसलिए हो गया बाहर। नेक्स्ट सी को देखते हैं, बी तो आंसर है, अब सी को देखते हैं। आइदर ऑफ थ्री मेन कैन डू इट, यहां भी वही कहानी है, आइदर ऑफ थ्री मेन, है ना, खाली यहां से देह को हटा दिया है। एंड डी को देखते हैं, एनी ऑफ थ्री, सब ठीक है, लेकिन यहां पर द हटा के गलती किया, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनी ऑफ द थ्री मेन कैन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, चूज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी। इस सेंटेंस का, ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग विथ देम। ध्यान से सुनेंगे, जब भी डायरेक्ट स्पीच के आरटीडीएस में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, है ना, रिपोर्टिंग सेंटेंस में, जो सेंटेंस को रिपोर्ट किया जा रहा है, उस सेंटेंस में यदि कमिंग हो तो इनडायरेक्ट में जाकर के कम गो हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कम गो हो जाता है और गो कम हो जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और आस्क्ड मी तो पहले से है, और इफ कैसे आया उसको समझ लीजिए। जब आरटीडीएस में आने वाला सेंटेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला सेंटेंस यस नो क्वेश्चन में हो, यस नो क्वेश्चन करने का मतलब पहले सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो, तो उस कंडीशन में इफ का प्रयोग करेंगे या वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें वेदर का कहीं भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, चूज करेक्ट सेंटेंस एंड राइट आंसर। चूज करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी सही सेंटेंस को चूज करना है आपको। एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट। सब लगभग सही है, सिर्फ प्रीपोजिशन का गलती है, क्योंकि जो है मैरिड के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, न विथ का होगा, इसलिए ए विथ से कटा, और सी बाई से कटा, और डी ऑफ से कटा। मैरिड के साथ जब भी होगा तो टू का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, चूज डायरेक्ट स्पीच ऑफ। अब इसमें इस क्वेश्चन नंबर 28 में आपको डायरेक्ट स्पीच चूज करना है। एंड राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी, है ना। सेंटेंस क्या है, श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल। देखिए इनडायरेक्ट में और डायरेक्ट में दोनों में सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है ना। सो ध्यान से इसको समझेंगे आप। सो श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल। श्याम आस्क्ड, ऑप्शन सी को श्याम फर्स्ट में देखते हैं। श्याम आस्क्ड हर, आस्क्ड हर तो ठीक है यहां तक, लेकिन यू आर इल गड़बड़ा दिया है, आर यू इल होना चाहिए। उसके बाद बी में देखते हैं श्याम टोल्ड, और यहां टोल्ड देके गड़बड़ा दिया है, और वाज शी इल भी नहीं होगा। सी में सही है, श्याम सेड टू हर, डायरेक्ट में सेड हो जाता है आस्क्ड, और लास्ट में इसमें कंजक्शन में इफ आ रहा है, इसलिए आर यू इल। एंड श्याम सेड टू हर इज शी इल, ये भी गलत है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, अमेरिका सप्लाइज पाकिस्तान ब्लैंक स्पेस आर्म्स, एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विथ। विथ का प्रीपोजिशन किया जाएगा। नेक्स्ट, चूंकि सप्लाई के सेंस में विथ का प्रयोग किया जाता है ना, जब उसके बाद प्रोडक्ट आता हो, तो आर्म्स प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द लेडी वॉज फॉन्ड ऑफ ब्लैंक स्पेस, एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चैटिंग। क्योंकि ध्यान देंगे किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी और कहीं भी प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है तो उसके साथ हमेशा V4 का प्रयोग होगा। सो इन दिस वे माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव फिनिश्ड the test series number 20, its explanation and solution. So my dear friends, आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 20 के एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन को हम लोग फिनिश किए, और आज मैं बहुत खुश हूं कि आज हम लोग 1000 के प्रश्न का अभ्यास हम लोग कर चुके हैं, और निरंतर इस अभ्यास को हम लोग जारी रखेंगे, और इसमें आप लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। टेस्ट में जितने भी लोग ज्वाइंट हैं ग्रुप में, वो सभी लोग रेगुलर वे में आए, नहीं तो नेक्स्ट डे से इसके लिए एक स्टेप लिया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर अटेंड नहीं कर रहा है टेस्ट, उसको टेस्ट्स के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, और दोबारा उसे कभी भी ऐड नहीं किया जाएगा। सो इन दिस वे आज के लिए इतना ही, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई विश you grant success, my dear students. And if you have any questions, any doubts, any suggestions related to this beta test series and to this question, you can write in the comment box, and also you can send your opinions, your suggestions in the WhatsApp group as well as to my personal WhatsApp group. So thank you, have a nice day.